हेलो बच्चे लोग, नमस्ते। मैं आपको फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूं, मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट यूनिट में आपको फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम। हम बहुत अच्छी तरह सीखेंगे बच्चे लोग, बहुत अच्छी तरह आइडिया है, आप इसका यूज करिए। कम टाइम में हमें ज़्यादा काम करना है, सारे सम्स भी कवर करना है, सब चीज़ें आपको प्रॉपर मिलेगा, सिस्टमेटिक मिलेगा। आपकी सिंसियरिटी भी बहुत जरूरी है, मेरी सिंसियरिटी के साथ भी। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। यहां पर आपको 3 टॉपिक कवर करना है बच्चे लोग। फर्स्ट, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम। अभी हम 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले कवर करना है हमें रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन। f of x means function must be in terms of x दिया है यहाँ पर, that is continuous in such that it is continuous in closed interval ab, it is differentiable in round interval ab, open interval या round interval, and function value at endpoints of the interval must be same, f of a is equal to f of b। और एक बार, what are the 3 conditions? बच्चे लोग आपको साथ में याद करना है, what are the 3 conditions बताएंगे। What is the 3 conditions? First, f of x be the any function such that it is continuous in closed interval ab, it is differentiable in open interval ab, and third condition of Rolle's mean value theorem is function value at endpoints f of a equal to f of b। ये 3 कंडीशन है बच्चे लोग, आप लोग देखो बराबर। फर्स्ट कंडीशन, it is continuous in closed interval ab, it is differentiable in open interval ab। अब यहाँ पे क्लोज और इंटरवल में दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं, यहां पर एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं, एंड फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स इज सेम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, इसके ज्योमेट्री का मीनिंग वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले मुझे पाठ पर आने दो। ओके, उसके ज्योमेट्री का मीनिंग वगैरह भी है। अभी यहां पर ये कंडीशंस, ये आपको सब स्टेटमेंट याद आना चाहिए। सब लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंखें बंद करके रिकॉल करो, आंखें बंद करके रिकॉल करो। इसके ज्योमेट्री का मीनिंग वगैरह हम बाद में सोचेंगे, पहले आपको ये टाइप के सम्स मुझे सारी सम्स करके देना है जो एग्जाम में आते हैं। सब लोग आंखें बंद करके याद करें, आंखें बंद करके याद करते हो गए। अभी आपका अगर याद हो गया होगा, परफेक्ट याद हो गया, तो हम आगे जाएंगे। तो यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस, दैट इज इक्वेशन इन पावर्स ऑफ एक्स, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। आपको याद आना चाहिए। मैंने क्या बताया सबसे पहले? एवरी एक्सपोनेंशियल, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक, एवरी लॉगरिथमिक, एवरी पॉलिनोमियल, एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। आपको डायरेक्ट लिखना, दे आर क्लियरली दे आर कंटिन्यूअस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, if f and g are continuous function, if f and g are 2 continuous function, then addition of 2 continuous function, subtraction of 2 continuous function, multiplication of 2 continuous function and division of 2 continuous function, they are always continuous। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह हम लोग डिटेल वीडियो में लेंगे। अभी मेरा एम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत में। ओके, शुरुआत में मैं जो समझा रहा हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाद में एक्स्ट्रा सम्स, एक्स्ट्रा कंसेप्ट, सब चीजें हमें धीरे धीरे आगे की वीडियोस में रहेगा। अभी ये सब पार्ट आपको याद हो गया ऐसा मैं समझता हूं। अभी मैं सम ले रहा हूं 1 बाय 1, बहुत अच्छे सम से बच्चे लोग। आपको रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का पार्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम बहुत जल्दी मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी ये सम दिया है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -1 to 1। देखेंगे हम, बहुत अच्छा पार्ट है। हम ज्योमेट्री का मीनिंग वगैरह बाद में सोचेंगे। अभी हमारा एम है एक बार कंसेप्ट बाद में देखेंगे। अभी ये पार्ट पे मुझे सम पे लेना है, कंसेप्ट भी हम लोग ज्योमेट्री का मीनिंग एक्स्ट्रा पार्ट में लेंगे। देखो, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम? हियर f of x is clearly continuous,
f of x is continuous function. F of x is continuous function in the closed interval -1 to 1. Why it is continuous? Because it is polynomial function. Since it is polynomial functions. Since it is polynomial function. x के पावर में ना, इसलिए every polynomial function is continuous, आपको मालूम है. सेकंड, ये डिफरेंशिएबल है या चेक करना है, तो आप f डैश x निकाल के देखना. f डैश x फाइंड करो बच्चे लोग. dt ऑफ x स्क्वायर इज 2x. और आपको मालूम है दिस f डैश x इज डिफाइंड इन द इंटरवल -1 to 1. क्लियरली f डैश x is defined या exist for all x belongs to -1 to 1, and hence this implies f of x is differentiable or derivable, is differentiable in बहुत सिंपल है -1 to 1. f डैश एक्स एग्जिस्ट का मतलब f डैश एक्स कभी इंफिनिटी हो ही नहीं सकता. आप कोई भी नंबर लो -1 to 1 के अंदर, f डैश एक्स का वैल्यू इंफिनिटी कभी नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ पार्ट f डैश एक्स एग्जिस्ट होगा. एंड हेंस f डैश एक्स इज डिफाइंड मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड इंटरवल इज ओपन इंटरवल. व्हाट इज द थर्ड कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम? f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b. f ऑफ a मतलब f ऑफ a मतलब f of -1. बोलो f of x is known. f of x is x square is given. What is f of -1 is -1 square, which is 1. What is f of b? f of b is f of 1 मतलब 1 का स्क्वायर, which is 1. So what is observation? f of a equal to f of b. f of a is equal to f of b. बहुत सिंपल है बच्चे लोग. This implies f of a is equal to f of b. So all the three conditions of RMVT true, satisfied. So RMVT applicable. So what this implies finally, all the three conditions are true. This implies RMVT applicable. RMVT is applicable. RMVT is applicable. This is the first step. हर एक सम में आपको फर्स्ट स्टेप में ये कंडीशंस चेक करना है बच्चे लोग. कंटिन्यूअस के तो मैंने पहले ही बता दिया. डेरिवेटिव निकाल के देखना. डेरिवेटिव का वैल्यू कोई भी पॉइंट में इंफिनिटी नहीं होना चाहिए गिवन इंटरवल में, कोई भी पॉइंट में नहीं. और यहाँ पर क्लियरली इंफिनिटी आएगा नहीं. एंड हेंस वी कैन से दैट इट इज क्लियरली डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी. एंड वी फाइंड फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट f of -1 and f of 1. Clearly it is -1 square and it is same. So RMVT applicable. RMVT applicable. Now once it is true, then what is the Rolle's mean value theorem? Then there exists at least one C, मतलब one point. Then there exists at least one point. There exists at least, बहुत सिंपल है बच्चे लोग, at least one point C belongs to -1 to 1 such that f dash C is equal to 0. Such that f dash C is equal to 0. अभी f dash C कैसे फाइंड करना? हर एक सब में हम f dash x ऑलरेडी निकाल के रखते हैं. f dash x बच्चे लोग हम हमेशा पहले निकाल के रखते हैं. तो यहां पर f dash C कितना आएगा? x की जगह पर c रख दो. पुट x by c, पुट x by c. तो यहां पर आ जाएगा बच्चे लोग सिंपली 2c इज इक्वल टू 0. मतलब c इक्वल टू 0 आएगा. एंड हेंस दिस c इज इक्वल टू 0. गारंटी लाइज बिटवीन -1 to 1. क्लियरली इट बिलोंग्स टू -1 to 1. क्यों -1 to 1 के अंदर है? आपको मालूम है f ऑफ -1. अरे आपको अगर रियल लाइन ये दिया एक्स वाई एक्सिस, ओरिजिन और ये साइड में -1 और इस साइड में 1, तो 0 गारंटी लाई हो रहा है. 0 गारंटी लाई हो रहा है, बराबर है. 0 lies between -1 to 1 this point, and hence we can say that this C lies between -1 to 1 and hence RMVT verified. This implies RMVT is verified. इस टाइप से हमें बहुत सारे सम करना है.
मुझे विश्वास है एग्जाम में कोई भी समय आया बच्चे लोग आप गारंटेड कर पाओगे। एग्जाम में कोई भी समय आया सिस्टमेटिक, फर्स्ट स्टेप में आप कंडीशंस चेक करो, सेकंड स्टेप में आपको डिफाइन करना है सी कैसे आता है। तो ये दो स्टेप में हम हर एक सम करेंगे। आपको कोई भी सम दिया मुझे विश्वास है आपको आ जाएगा भी, कोई भी समझ दो। जैसे सेकंड सम, ये सम भी आपको इजीली मालूम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एफ ऑफ एक्स इज गिवन। नाउ क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियरली एफ ऑफ एक्स is continuous function in the interval 1 to 4. Why it is continuous? Because it is polynomial function, x के पावर में है। Since it is polynomial function, since it is polynomial function, every polynomial function is continuous. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अभी सेकंड पॉइंट आपको मैंने बताया, सेकंड कंडीशन इज फॉर डिफरेंशियलिटी। तो आप f dash x निकाल के देखना बच्चों लोग। Here what is value of f dash x? Here what is value of f dash x? F dash x is derivative of x square is 2x minus 5, derivative of x is 1 and derivative of 4 is 0, constant का derivative 0. Here f dash x is 2x minus 5. Now what is observation? Clearly f dash x is defined. Here f dash x is defined या exist for all x belongs to open interval 1-4 ए बी ओपन में। डिफाइन मतलब एग्जिस्ट, कोई भी x इन बिटवीन 1 to 4 के लिए f dash x इंफिनिटी हो ही नहीं सकता। एंड हेंस वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज f of x is differentiable. f of x is differentiable. f of x is differentiable and in the interval 1 to 4. In the interval 1 to 4. तो continuity always check in closed interval. Differentiability always check in open interval. And what is the third condition of RMVT? f of a function value at the end point. f of a मतलब f of 1 कितना आता है चेक करेंगे, और f of b मतलब f of 4 आएगा। अब ये फंक्शन वैल्यू चेक करो। f of x आपको दिख रहा है, दिस इज वैल्यू ऑफ f of x। नाउ पुट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इट इज 0 आएगा। f of 4 16 और ये 4 20 माइनस दिस 20 0। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? दिस इंप्लाइज f of 1 इज इक्वल टू f of b। f of 1 आपको यहां से रखना है बच्चों लोग, मैं करके दिखाता हूं। f of 1 यहां पर रखना 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 विच इज 0। f of 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 इट इज अगेन 0। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? f of a is equal to f of b. f of a is equal to f of b. Function value at the end point is same. Function value at the end point is same. So what is observation? All the three conditions of this RMVT is true. All the three conditions of RMVT is true. All the three conditions of RMVT is true. थोड़ा गैप रखता हूं। Now here all the three conditions are true. All the three conditions are true, and so RMVT applicable. बहुत सिंपल है ना बच्चे लोग, बहुत सिंपल है। Once RMVT is applicable, what is the step number second? Then there exists at least one. Then there exists at least one point C belongs to AB. यहां पर 1 4 आएगा। Then there exists at least one point C belongs to AB such that f dash C is equal to 0. f dash C is equal to 0. अभी f dash C कैसे फाइंड करना मैंने बताया बच्चों लोग, आपको f dash x ऑलरेडी मालूम होता है, हम ऑलरेडी निकाल के रखते हैं। वहां पर आप x की जगह पर C रख दो। So here twice C, x की जगह पर C, x की जगह पर C हमें ऑलरेडी मालूम था, मैंने ये पार्ट यूज किया यहां पर f dash x के लिए। f dash x मालूम था, हमने x की जगह पर C रख दिया। पुट x by C, पुट x by C। अभी यहां पर ट्वाइस C को मैं तो मतलब ट्वाइस C कितना आएगा बच्चों लोग 5
अरे c कितना आएगा 5/2, मतलब 5/2 मतलब 2.5, 2.5 क्लियरली बिलोंग्स टू 1,4। मतलब ये कंपल्सरी है, गारंटेड आया होगा, हमें वेरीफाई करना है। सो दिस is true, this is true, and hence we can say that RMVT is applicable, RMVT is applicable, RMVT is applicable, sorry, RMVT is true, verified, RMVT is verified, RMVT is verified, so RMVT is verified। तो बच्चे लोग मुझे विश्वास है एग्जाम में कोई भी सम आने दो RMVT का, आपको 90% जजमेंट आ गया, अभी खाली सम वैरायटी लेना है बस, कोई भी सम आने दो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बराबर है, और बाद में फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट, और बाद में ये बिल्कुल प्रोसेस, मतलब ये ऐसा करो, ये फिक्स हो गया, आपको खाली वैल्यू फिलिंग भी करना है। ओके, तो मैं सम ले रहा हूं, नेक्स्ट सम ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3, वेरीफाई RMVT फॉर दिस फंक्शन। देखना थोड़ा मैंने ये सम थोड़ा अलग लिया बच्चे लोग। सो व्हाट इज द फंक्शन हियर, f of x is, here f of x is continuous function in closed interval 0 to 2 because it is polynomial functions, since it is polynomial function, since it is polynomial function, since it is polynomial function। ओके, कंटिन्यूटी चेक हो गया बच्चे लोग। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। अब डैश एक्स निकाल के देखना, यार डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है। डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट पावर आगे, एक से पावर कम, 2/3 - 1। बोलो क्या होगा, 2/3 और x - 1 रेज़ टू -1/3, और ये क्या होगा 2/3, और ये आ जाएगा 1/x - 1 रेज़ टू 1/3। अभी आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू मालूम हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे, ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, फॉर 0 to 2 clearly f dash x is not defined as f dash x is equal to infinity at x equal to 1, at x equal to 1, at x is equal to 1, and that 1 belongs to 0 to 2। f dash x infinity हो जाएगा, आप x equal to 1 रखो, नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आएगा मतलब वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, वैल्यू इंफिनिटी होगा। जब f डैश एक्स इंफिनिटी हो रहा है मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, क्योंकि इंटरवल में अगर आपने इंटरवल चेंज किया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन 1 के लिए हो रहा है और 1 बराबर इंटरवल में आता है, 0 to 2 में आता है, 1 बराबर 0 to 2 में आता है, एंड हिज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओवरऑल थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, सो कंडीशंस ऑफ RMVT is not true, is not true, and so RMVT is not applicable. This implies RMVT is not applicable, is not applicable, is not applicable, is not applicable। ओके, सो आपको यहां तक जजमेंट आया, ये सम में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी नेक्स्ट सम बहुत सिंपल है बच्चे लोग, 4th नंबर सम। अभी मैंने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सम लिया है, सब वैरायटी कवर करना है, सब वैरायटी कवर करना है। फंक्शन इज क्लियरली इट इज कंटिन्यूअस इन द रेंज 0 to π, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो ना फंक्शन क्या दिया, व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, RMVT फॉर फंक्शन e⁻x into sin x। तो हम लोग फर्स्ट सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे, क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज एज e⁻x is exponential function, is exponential function, sin x is trigonometric function, and as we know that every exponential function is continuous, every trigonometric function is continuous, this implies they are continuous function, they are continuous function।
अभी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो अलग अलग। अभी आपको ये भी मालूम है प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। मोरओवर, as both are continuous, moreover product of two continuous function is continuous. Moreover product of two continuous function is continuous. Overall, what is observation? F of x is continuous in AB in the interval 0 to pi, continuous in the range 0 to pi. This is all about the first part. अभी सेकंड पार्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में ये डेरिवेटिव का नीचे करेंगे। व्हाट इज दी एफ डैश एक्स हियर, व्हाट इज एफ डैश एक्स। हम हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल के रखते बच्चे लोग। एफ डैश एक्स क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। तो क्या करोगे बच्चे लोग, ई रेज टू एक्स इज कॉमन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपने प्रोडक्ट रूल यूज किया। आप लोगों ने यहां पर क्या यूज किया बच्चे लोग, प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, एफ डैश एक्स आ गया। अभी आपको मालूम है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्लियरली डिफाइन है, एक इंफिनिटी होता है ना ये। So here f dash x is defined या exists defined in the range 0 to pi. This implies it is differentiable. This implies f of x is differentiable. मतलब जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ध्यान दीजिए, जब फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन होता है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला जाता है या डेरिवेबल बोला जाता है। एंड थर्ड कंडीशन बच्चे लोग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ ए हियर, व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ पाई। हम दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट, फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। एफ ऑफ एक्स आपको मालूम है, व्हाट इज एफ ऑफ 0, ई रेज टू 0 साइन 0, तो 0 आ जाएगा। पाई रखोगे तो ई रेज टू पाई साइन पाई, 0 आएगा। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, ऑल द थ्री कंडीशंस आर ट्रू, all the three conditions of RMVT is true, so RMVT applicable. This implies RMVT is applicable, is applicable. इस टाइप से आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए बच्चे लोग। हर एक समय आपको यही वे से जाना है, हर एक समय यही वे से जाना है, और मुझे विश्वास है आपको आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा आइडिया है, यूनिक आइडिया है। हमने बहुत पार्ट बार बार सिखाने के बाद में ये पार्ट ओवरऑल आया है कि बच्चों को ये वे बेस्ट लगेगा। बहुत साल से काम करें तो ये पार्ट जजमेंट आएगा, और ये यूनिक आइडिया है बच्चे लोग। सिस्टमेटिक लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट सेकंड स्टेप। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज सेकंड स्टेप, देन देयर एग्जिस्ट, then there exist at least one point C belongs to AB, मतलब C belongs to 0 to pi, such that f dash C is equal to 0, f dash C is equal to 0। अभी f dash C कितना आएगा बच्चे लोग, f dash C कितना आएगा ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। अरे आपको f dash x मालूम है, f dash x मालूम है, तो मैं क्या करता हूं x की जगह पर c रखता हूं। आपको f dash x दिखाई दे रहा है, दिस इज वैल्यू ऑफ f dash x, मैं x की जगह पर c रिप्लेस करता हूं तो क्या होगा, e रेज टू c cos c प्लस sin c इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने x की जगह पर c रख दिया, यहां पर x की जगह पर c, पुट x इक्वल टू c, क्योंकि f डैश x मालूम है आपको, f डैश c होना चाहिए तो x से बस c रखा। अभी यहां से c का वैल्यू फाइंड करो,
यहां से c का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से c का वैल्यू फाइंड करोगे। बहुत सिंपल है बच्चों लोग, अरे बहुत सिंपल पार्ट है। तो e रेस टू c आप 0 निकालेंगे, दिस इंप्लाइज cos c प्लस साइन c इज इक्वल टू 0, क्योंकि e रेस टू c कभी भी नॉन जीरो होता है, इसलिए आप लोग इसे कर सकते हैं, बराबर है, एज e रेस टू c इज नॉन जीरो। अभी सिंप्लीफाई करो, साइन c इज इक्वल टू माइनस कॉस c, सो tan c इज इक्वल टू -1, मतलब c मस्ट बी -π/4। और अभी आपको मालूम है tan फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, तो आप पाई ऐड कर सकते हैं, ओके, उसका वैल्यू सेम आएगा। तो ये बच्चे लोग आ जाते हैं वैल्यू 3 पाई, बिकॉज दिस इज पीरियड ऑफ द tan फंक्शन, पीरियड ऑफ tan थीटा, ओके ओके। अभी ये 3π/4 क्लियरली बिलोंग्स टू गिवन रेंज 0 to pi, and hence RMVT verified. This implies RMVT is verified. RMVT is verified. कितना सिंपल सम है बच्चे लोग, बिल्कुल स्टैंडर्ड पार्ट है। फर्स्ट स्टेप कंडीशंस फॉर RMVT, सेकंड स्टेप, और ये आपको मालूम है बेसिक पार्ट। Then there exists at least one point C belongs to given interval such that f dash c is equal to 0। x की जगह पर c रखना है, हमने f dash x ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये सम भी बहुत वर्ल्ड क्लास है बच्चे लोग, मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। बहुत अच्छा पार्ट है, और इसके बाहर समझ जाएगा। सबसे मेन क्या बच्चे लोग, इसके बाहर समझ जाएगा, ये मेन है। और हम लोग बेसिक ज्यादा बार सम्स क्यों करें, आपको एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए, ये प्रोसेस से आपको गुजरना ही है, प्रोसेस से जाना ही है, रिवीजन तो करना ही है, उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज वगैरह बराबर ऐड करने वाला हूं और रिमाइंड करने वाला हूं। तो बच्चे लोग बहुत सिंपल सम है। फर्स्ट स्टेप देखो क्लियरली, हियर f of x is continuous function, f of x is continuous function in the range plus a to b close interval, since it is logarithm function, since f of x is logarithmic function, आपको मालूम है एवरी लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैंने लिख ही दिया बच्चों लोग, 5 टाइप के फंक्शन हमेशा डायरेक्ट कंटिन्यूअस लिखना, एक लॉगरिथम फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कौन सा बच गया, पॉलिनोमियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ओके। तो ये फंक्शन डायरेक्टली कंटिन्यूअस लिख सकते हैं आप। अभी ये हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट f डैश x निकाल के देखना, अभी f डैश x के लिए मैं थोड़ा सा f ऑफ x को डिफाइन करता हूं, बराबर है, लेट f ऑफ x इज, आपको log ऑफ, मुझे डेरिवेटिव लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, इसलिए मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं बच्चे लोग, और बाद में डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट इज log ऑफ m बाय n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log m बाय n इज log m माइनस log n, सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है। तो अभी मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, log ऑफ x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस व्हाट इज log ऑफ m n, अगेन log ऑफ x प्लस log ऑफ a प्लस b, सेपरेट करता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करोगे। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, पेशेंस रखना, पार्ट खत्म हो गया और बस लास्ट समय। अभी ये होने के बाद में हम लोग एक्स्ट्रा सम लेंगे अलग सेशन में। ये f ऑफ x आ गया। अभी मैंने f ऑफ x को सिंप्लीफाई क्यों किया, इससे डेरिवेटिव निकालना आसान है। डिफरेंशिएट, बोलो व्हाट इज f डैश x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये 1 बाय x स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 2x, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x, log ऑफ a प्लस b का डेरिवेटिव 0, f डैश x आ गया। बहुत सिंपल है, f डैश x आ गया। अभी आप लोग क्लियर लिख सकते हैं, ये क्लियरली डिफाइन है, क्लियरली
f dash x is defined in AB. In AB. Note that A and B are positive. बच्चे लोग ध्यान देना, A and B are positive. इंफिनिटी कभी हो नहीं सकता. इंफिनिटी कब बनेगा? जब x 0 होगा, लेकिन 0 आता ही नहीं, तो ये और भी हम स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ले रहे हैं. So as f dash x is defined, this implies f of x is differentiable. F of x is differentiable or derivable in interval AB. In interval AB. अभी ये पार्ट सेकंड पार्ट हो गया. अभी बच्चे लोग थर्ड कंडीशन चेक करना है. f of a is equal to f of b. f of a, आपको f of x दिखाई दे रहे हैं, आप x की जगह पर a रखो. log of, बोलो, a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस b. ये a स्क्वायर प्लस ए बी सेम आएगा log 1. log 1 is 0. सेम, व्हाट इज f of b? f of b log of x से b रखना है, b स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय b इंटू a प्लस b. अभी ये log of b स्क्वायर प्लस ए बी सेम आएगा अगेन log of 1. log of 1 is again 0. Overall, what is observation? f of a is equal to f of b, and all three conditions of RMVT is true, and hence RMVT verified, and hence RMVT is applicable. RMVT is applicable. बच्चों लोग हम अभी RMVT हक से यूज कर सकते हैं. क्यों? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? क्या होता है? देन देयर एग्जिस्ट कॉपी पेस्ट. अभी हम लोग स्टेप नंबर सेकंड लिखेंगे. बहुत सिंपल है बच्चों लोग, आप ही बोलो. ये प्रैक्टिस करने में आपको मजा आएगा. भी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा. एक सम 3 बार लिखना बच्चों लोग, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. और एक आदत लगा लेना, रेगुलर काम करना गलत नहीं है. मेहनत ज्यादा क्यों करते हैं? मैं 3 बार क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूं? तीसरी बार आपका स्पीड बढ़ जाएगा और वो प्रोसेस दिमाग में फिट हो गया. अभी व्हाट इज द सेकंड स्टेप? देन देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to AB, array such that f dash C is equal to 0. अभी f dash C कैसे आएगा? आपको f dash x दिखाई दे रहा है, आप x की जगह पर c रख दो. x की जगह पर c रखेंगे मतलब क्या होगा? 2c बाय c स्क्वायर प्लस ए बी. x के पास c रखना है, माइनस 1 बाई सी इज इक्वल टू 0. आपने क्या किया है? सिंपली ये x की जगह पर c रख दिया है. x की जगह c रखना है, कुछ चेंज करना नहीं, क्योंकि f dash x ऑलरेडी दिखाया मैंने. और हम वो आदत ही लगा लेना, तभी एक प्रोसेस समझ में आता है. और यहां से c की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है. तो क्या होगा? 2c बाय सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 बाई सी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी. और यहां पर आ जाएगा बच्चे लोग सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी. एंड क्लियरली इट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ओके, दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. क्यों? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए बी. सो ज्योमेट्रिक progression, okay, geometric mean, okay, of A and B. It is geometric mean of A and B. आपको प्लस लेना, माइनस, दोनों प्लस है तो आपको प्लस लेना पड़ेगा. This implies plus root of AB belongs to AB. okay, प्लस. अभी यहां पर माइनस वाला पार्ट आएगा नहीं, खाली प्लस वाला होगा. दिस इंप्लाइज RMVT वेरीफाइड. दिस इंप्लाइज RMVT इज ट्रू, इज वेरीफाइड. RMVT इज वेरीफाइड. पर चलो, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी नंबर है. ओके, तो मैं ये पार्ट खत्म करता हूँ, और हम लोग आगे के सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. ये सब जिनको होमवर्क करना है
वो कर सकते हैं। हम अगले सेशन में आगे के सम लेंगे, जिनको पढ़ना है वो पार्ट देख सकते हैं, या ये सम्स मैं एक्स्ट्रा वीडियोज़ में देने वाला हूँ, ये सम एक्स्ट्रा वीडियोज़ में देख रहा हूँ। तो आपको जजमेंट आ गया रूल्स में, इसके बाहर समझ जाएगा बच्चे लोग, इसके बाहर समझ जाएगा, बस मेरे वर्ड याद रखना। और आपको हम एक्स्ट्रा सम भी देंगे, हम एक्स्ट्रा सम भी देंगे। ओके, तो थैंक यू, सी यू।